हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज क्लास 11th का बेसिक्स जो बताने जा रहे थे हम, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे जा कर के हर चैप्टर में आएगा। तो आप लिखो सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। अब दुनिया में तीन तरह के आइटम्स होते हैं। एक होता है आपका नेगेटिव नंबर्स, रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, और एक जीरो, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड जीरो। तो ये जीरो, ये वन, ये टू, ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएगा ये। और इधर में है आपका -1, -2, -3, -4, ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी से आ रहा होगा, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। वो रियल नंबर जो कि निगेटिव नहीं हो, जो निगेटिव नहीं हो मतलब ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, यहाँ तक आएंगे चलेगा, यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी निगेटिव नंबर होता है, यहाँ नहीं चाहिए। मतलब चाहिए आपको क्या, मतलब हमें चाहिए जीरो चाहिए, हाँ जीरो चाहिए। तो जीरो से लेकर के ये सारे नंबर मतलब इंटीजर भी और इसके अंदर जो डेसिमल पार्ट है वो भी। तो इसी चीज़ को कैसे लिखेंगे? पहला तरीका लिखने का, क्लोज जीरो से। क्लोज मतलब जीरो चाहिए। इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जहां आप पहुंच नहीं सकते, बहुत बड़ा नंबर जिसको काउंट नहीं कर सकते। मतलब एक नंबर ही समझो कि नहीं, इस पर ओपन लगाना पड़ेगा। आप तो याद रखें इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसी चीज़ को चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि पूरा रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, उसमें से हमने हटा दिया सिर्फ निगेटिव नंबर, तो हमारे पास बचा क्या? ये। दूसरा तरीका और लिखने का, तीसरा, या तो ये लिखे, या आप एक और लिख सकते हैं। क्या आप लिख सकते हैं? आर प्लस यूनियन, साथ में सिंगल टर्म सेट। ठीक है, ये हो गया आपका जीरो भी। ठीक है, ये तो आपका हो गया एक बात। दूसरा चलते हैं, आप पॉज करके लिख सकते हैं इसलिए। और रेशनल नंबर किसको कहते हैं? आपने पढ़ा होगा 9th में, 8 में। रेशनल नंबर, ए नंबर इज ए फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एक नंबर जो हो समझने की चीज़ है, पी बाई क्यू। ऑब्वियस पी क्यू इंटीजर हो, इंटीजर आपको पता है इंटीग्रल वैल्यू, ओनली इंटीजर्स। बट ध्यान रहे कि क्यू जीरो नहीं हो। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है रेशनल नंबर। जैसे आपने 2/3 लिखा, ये दोनों इंटीजर है, ठीक है चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रियल नंबर है। क्या ये रियल नंबर है? हाँ है। कैसे है? तो 7/10 इंटीजर इंटीजर आ गया। ठीक है, डेसिमल दिख रहा है बट फॉर्म चेंज है कर दिए। ठीक है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे इससे इसको डिनोट करने का जो सिंबल होता है रेशनल नंबर को, उसको क्यू से डिनोट करते हैं। ये वाला हम ब्रैकेट बाद में डील करेंगे। ये आप एक एग्जाम्पल लिख लो कि इस तरह का लिखा रहेगा। हम सेट्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इसकी मीनिंग क्या होती है। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, सच दैट पी बाई क्यू जो है वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और साथ में और ऑब्वियस क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये लिखने का तरीका है जो अभी आपको क्लास 10 से जो बच्चे 11th में होंगे उनको प्रॉब्लम आ रही होगी। तो कोई बात नहीं, हम सेट्स में पढ़ेंगे इसको डीपली। अभी तो आप लिख लो। अच्छा, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? इसमें बच्चे को बहुत दिक्कत आती है। तो इरेशनल नंबर हम उसको बोलते हैं, आपने क्लास 9 में, 7 में, 8 में पढ़ा था। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं? जस्ट कॉम्प्लीमेंट देते हैं क्यू पर, छोटा सा सी। ठीक है, क्यू पर। तो ये जो है इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर को आप कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, क्या ये रियल नंबर है? सॉरी, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर के बारे में बता रहे हैं।
नहीं है, क्योंकि ये बार आपने ऐसा लिख दिया कि 3.73 डॉट 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 73 चलता जा रहा है। तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, ठीक है, ये बात सही है, बट ये बात गलत है। ये कहाँ हो रहा है, रिपीट तो कर रहा है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर कहते हैं कि जैसे कि आप क्लास 8 में या 9th में 10th में आपको खुश करने के लिए बता देता था कि 3.14 क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं है, इसकी वैल्यू ये रेशनल नंबर है 314/100, ठीक है, p/q फॉर्म में। लेकिन आप सुनते होंगे कि मैंने बोला पाई इरेशनल नंबर है, ठीक है। हाँ, इसकी वैल्यू जो होती है 3.193241 डॉट 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 चलता रहेगा, कटेगा नहीं। लेकिन क्लास 10th में आपको ये बताया जाता था कि पाई की वैल्यू आप ये समझ लो, मतलब कुछ इस तरह से मान लो, ना कि दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। बट आपको कैलकुलेशन करने के लिए, खुश करने के लिए ये मान लो, लेकिन ये बराबर नहीं होते, इसके जैसा जस्ट इससे सेम इतनी वैल्यू आप रख लो। उसी तरह से ये इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है। सर √4 है क्या? नहीं, ठीक है, ये इंटीजर भी कर सकते इसको, ठीक है, ऐसा नहीं है। √5 इरेशनल नंबर है, और ई नेपियर कांस्टेंट ई, आगे जाकर के बच्चे ये एक्सपोनेंट बोलते हैं, ये बहुत काम आएगा, हर चैप्टर में टपकेगा ये। और लगभग इसकी वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लगभग 2.73 होता है। अगर 2.73 की बात करोगे तो ये तो रेशनल नंबर है, ई की बात करोगे इरेशनल नंबर है, क्योंकि ई की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट नहीं होगी, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी, उसकी वैल्यू 2.72134792 ऐसे करके चलता जाएगा। तो हमें बस एक बात बताने के लिए कोशिश किया कि लगभग, बट 2.73 रेशनल नंबर है, कैसे? 273/100 इरेशनल नंबर है। बट ये जो मैंने लिखा है कि इसको हम इसके बराबर तक मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही इक्वल होगा, इक्वल नहीं, जस्ट अप्रोक्सीमेट, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो आपका मिसकंसेप्शन है वो समझने की कोशिश करते हैं कि मिसकंसेप्शन आपका क्या क्या हो सकता है। तो आप जो बच्चे को अभी तक क्लास 10 से आए हैं, मिसकंसेप्शन, ठीक है, अगर थोड़ा ज़्यादा छोटा होगा तो आप बड़ा करके लिख लें, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप देखने की कोशिश करो, लिखो आप कॉपी में, नोटबुक में, बिटवीन एनी टू नंबर्स ऑन द नंबर लाइन देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। जैसे कि ये है आपका 1.1 और ये है आपका 1.2, तो ऐसा नहीं कहेंगे सर इसमें तो नंबर एक ही है, बस नहीं, इसमें आपका जो इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, जैसे कि 1.1 ये तो रेशनल नंबर है, इसमें 1/100 कर दो, इसके बीच में ही आएगा। तो रेशनल नंबर इसके इन दोनों के बीच में और बढ़ा दो, और जीरो बढ़ाते जाओ, इसके बीच में ही नंबर आएगा, ठीक है। और ये रेशनल नंबर है, क्योंकि 11/10 प्लस 1/100, इसको ऐड करोगे एक रेशनल नंबर आएगा जो फॉर्म p/q के फॉर्म में होगा, और ये इसके बीच में होगा। तो एक दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर में क्या है? 1.1 प्लस √2/100, √2 तो इरेशनल है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हुआ। आप और दूसरा पॉइंट देखो, आप बच्चे का जो डाउट होता है मन में, वो जो डाउट होता है, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, नंबर जस्ट ग्रेटर देन ऑब्लिक लेस देन, ठीक है, ए गिवन नंबर। इसका मतलब क्या है कि आप
अल्फा, मान लो अल्फा से कहते हैं, तो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं कि आपने कहा कि 2 से सर ग्रेटर नंबर मुझे बताओ, जस्ट ग्रेटर दर बताओ सर, 2 नहीं 2 से जस्ट बड़ा। अब 2 से जस्ट बड़ा आप नहीं कह सकते, इसका मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि 2 से जस्ट बड़ा सर 2.1 होगा, वो है 1 2.1, लेकिन उसी के बाद वही क्यों है, उससे बीच में नंबर है 2.01 है, 2.001 है, 2.001 है, तो ऐसे करके बहुत नंबर है, लेकिन आप इसे जस्ट बड़ा कहेंगे कि 2 से बड़ा कोई नंबर हम जानते हैं, तो आप जानते ज़रूर होंगे, बट ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ सर यही होगा 2 से बड़ा, ठीक है, 2 से बड़ा ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा 2 से छोटा नंबर हमको मालूम है सर, हमें भी मालूम है, तुम्हें भी मालूम है, बट मैथमेटिक्स में 2 से छोटा नंबर लेस देन 1.9 ऐसा नहीं कर सकते हैं, 1.99 भी है, तो आप किसी नंबर से जस्ट छोटा नहीं कर सकते कि इससे छोटा, एग्जैक्ट बड़ा आप बता नहीं सकते हैं कि हम इसके आगे वाला नंबर क्या आएगा और इससे छोटा पीछे वाला नंबर क्या आएगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, क्लोज इंटरवल है 3 से 8, सॉरी 3 से 8, इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट, इसमें से जितने भी नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट मेरा लिखने का तरीका, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट में इसमें कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, तो क्लोज 8 लिखा हुआ है, तो सबसे बड़ा तो 8 ही है। अच्छा लिस्ट, इसका मतलब लिस्ट एलिमेंट, तो ऑब्वियस ही है 3 होगा, लेकिन एग्जांपल हम ले लेते हैं 3 ओपन से 8 ओपन। अब ग्रेटेस्ट एलिमेंट, अब ये नहीं कहोगे कि 8 ही सर बड़ा होगा, क्योंकि 8 क्लोज नहीं है, 8 से जस्ट छोटा वाला बड़ा होगा सर, वो भी नहीं, कौन सा जस्ट छोटा वाला आपको मालूम ही नहीं है, तो इस डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा लीस्ट बता सकते हो सर, सबसे बड़ा लिस्ट तो सर आप 3 बोल दो, नहीं बोल सकते इसमें 3, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें दिक्कत कर देगा आपको कि सर 3 से जस्ट आगे वाला वो छोटा होगा, अरे जस्ट आगे वाला कौन आपको मालूम है, 3.1 सर, नहीं 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 3.01, नहीं 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 3.0001, तो इसलिए इसको भी नहीं बोल सकते कि कौन होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में क्यों बोल दिया, क्योंकि इस केस में 3 है, एग्जैक्ट क्लोज है, इंक्लूड है, ठीक है। अब और एक कंसेप्शन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, जो भी नेक्स्ट पॉइंट है, इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर। अब सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, ये एक नोटेशन है ना कि एक नंबर है कोई, तो सर आप तो बोलते हो कि बाकी जगह बड़ा नंबर है, हाँ बड़ा नंबर है, कितना बड़ा भाई, आप जितना सोच रहे हो उससे भी बहुत बड़ा, जिसको काउंट ही नहीं कर सकते, इतना आगे का नंबर है जहाँ हम पहुँच ही नहीं सकते। कैन यू इमेजिन करो कि आप पहुँच ही नहीं सकते हैं, ठीक है, अगर आगे दिक्कत आएगी तो फिर बताएंगे। इन इंटरवल अकर्स, इफ अकर्स प्लस माइनस इंफिनिटी विल ऑलवेज बी प्रेजेंट, विल ऑलवेज बी प्रेजेंट, ओपन ब्रैकेट, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट बोल रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट बोल रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, 1/0 ये एग्जैक्ट, इसको नहीं बोलेंगे, ये लिखना गलत है, इन्फिनिटी, ठीक है, ये गलत बात है। सही बात क्या है, अगर डिनोमिनेटर 0 है तो फिर अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। इन्फिनिटी और अनडिफाइंड में क्या है, ये डिफाइन ही नहीं होगा, इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जहाँ हम पहुँच नहीं सकते, ठीक है, बहुत बड़ा, सोच से भी बड़ा, और ये क्या है, डिफाइन ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब बच्चों को एक और डाउट होगा कि एग्जैक्ट क्या बोल रहे हैं, 1/∞ अगर लिख दी है तो, और आप कह रहे हैं कि 0, तो पहले ये गलत बात है,
ये गलत है, इसका मीनिंग जीरो नहीं होगा। पहले तो ये खुद सोचो कि ये तो नंबर ही नहीं है। जब ये नंबर ही नहीं है तो कोई एक नंबर जीरो कैसे हो सकता है? ठीक है, इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर, इतना। हाँ, ये चीज़ आगे हम लिमिट में पढ़ेंगे कि ये अप्रोच करेगा, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट, अप्रोचिंग, कितना हो जाएगा, जीरो की ओर जाएगा। ये हम लिमिट में पढ़ेंगे, अभी आप टेंशन ना लें। इसका सिंबल होता है फॉर ऑल एलिमेंट, इसका मतलब फॉर ऑल एलिमेंट। इसका सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट, और इसका मतलब होता है इम्प्लाइज। ये तो क्लियर है। अब सिंबल ये वाला आई से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज समझो, ये सिंबल क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इससे हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। इनइक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में आता है। इसका मतलब कि आप, जैसे मैंने लिखा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसको लिखेंगे कैसे बता रहा हूँ। 4 ग्रेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। खैर ये इंग्लिश है, मैथमेटिक्स में दो मतलब इसका निकला। पहला 4 ग्रेटर देन 3 और सेकेंड 4 इज इक्वल टू 3। दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट सही हो गया तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। 4 ग्रेटर देन 3 गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, सॉरी, ठीक है। तो एक सही होने के कारण से स्टेटमेंट सही है, इसका मीनिंग निकलेगा। हाँ भाई ठीक है, बराबर नहीं है पर बड़ा तो है, तो दोनों में से कोई एक बात सही होना चाहिए, तो सही है। अब ये 5, नेक्स्ट एग्जाम्पल, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका दो मतलब है, 5 ग्रेटर देन 5 और दूसरा मतलब है इसका 5 इज इक्वल्स टू 5। तो 5 इज इक्वल टू 5 कट, ये सही है, सही है, और ये गलत है क्योंकि ये खुद से खुद बड़ा नहीं हो सकता और ये बराबर है, ठीक है। ये बात सही है, इक्वालिटी होल्ड कर रहा है। इक्वल इस केस में कहते हैं कि इसने इसको सेव कर दिया, तो ठीक है, ये सही है, तो फिर इसका मीनिंग सही है। इस केस में इनइक्वालिटी डोमिनेट किया, इस केस में इक्वालिटी डोमिनेट किया, ठीक है। ये क्या सही है, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो 7 ग्रेटर देन 8 और दूसरा मतलब निकलेगा ये क्या आपको निकलेगा 7 इज इक्वल टू 8। तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, मतलब ये मैथमेटिकल मीनिंग गलत है, इसका मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ठीक है, फिर इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अब आप लिखो, बताने जा रहा हूँ मैं। तो अब ये चीज़ समझना कि आगे जाकर बहुत डिस्कस करेंगे इस पर कि कोई मॉड x प्लस माइनस x ये लिखना सही है, गलत लिखना है, ये गलत मतलब निकलता है। एग्जांपल देता हूँ, LHS में आपने रखा x इक्वल टू -2, तो ये कितना आ गया +2। इधर रखा -2, तो ये बन जाएगा +2 और ये बन जाएगा -2। तो ये बात तो गलत हो गया ना, गलत हो गया। ये लिखना एक अलग चीज़ है, तब x इज इक्वल टू, यहाँ मतलब क्या है, यहाँ ये इससे डिफरेंट है। ये इसमें x की वैल्यू क्या रखोगे कि ये 5 बन जाएगा, तो x की वैल्यू -5 रख दो, 5 रख दो, तो ये एक अलग है और ये एक अलग चीज़ है। आगे क्लियर होगा।
अच्छा, तो मॉड एक्स को हम तोड़ते कैसे हैं? मॉड एक्स अपना नेचर कहाँ चेंज करता है? जैसे आप सुनते हैं ना कि लोग बदल जाते हैं समय के बाद, सही समय आने के बाद बदल जाते हैं, सब कुछ सुनते होंगे। तो मॉड एक्स को तोड़ना है, मतलब हटाना है। दुनिया में 3 तरह के नंबर होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो। तो पॉजिटिव और ज़ीरो के लिए अगर यहाँ पॉजिटिव नंबर डालो या ज़ीरो डालो तो ये खुद ब खुद वही निकलेगा जो है, मतलब एक्स ही निकलेगा। कब? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, मतलब पॉजिटिव नंबर हो या जीरो हो। लेकिन एक्स निगेटिव नंबर हो, पहले से एक्स निगेटिव है, मतलब जैसे मॉड के अंदर एक्स है और आपको ये बात पता चल जाए कि ये निगेटिव नंबर है, जैसे एक्स इक्वल टू -2 रखा, तो ये बना क्या? ये बन गया, मॉड के अंदर बन गया, जैसे ही -2 रखा, जैसे ही -2 रखा तो ये बन के आ गया +2। तो हुआ क्या होगा कि ये जो अब मॉड टूट के निकलेगा -x निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब x नेगेटिव नंबर रखेंगे तो मॉड उसको पॉजिटिव बनाएगा। तो ये बना कैसे होगा? ये इस कारण से, जब x यहाँ -2 रखोगे तो +2 बन जाएगा। कब? जब निगेटिव नंबर हो, मतलब ये इसके बराबर तब होगा जब x निगेटिव नंबर हो, तो मॉड से जो टूटेगा -x बनेगा। अच्छा, ये -x जो है इस मैसेज के लिए ये एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया है कि x नेगेटिव नंबर है, तो -x क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। हम जाने कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, बट आगे चलेंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी तो इतना ही लिखो, ये वाला ये इम्पोर्टेंट था। मॉड को हम तोड़ते हैं, अगर कोई ब्रांचेस पॉजिटिव नंबर हो या जीरो हो तो ये लिखेंगे, और अगर नेगेटिव नंबर हमें पता चल जाए मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर है तो जो मॉड को तोड़ना होगा तो पहले से नेगेटिव लेके आना पड़ेगा। ठीक है, ओके।